हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हल करेंगे और उससे रिलेटेड उदाहरण भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित बहुपद द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ उदाहरण किए थे, उन्हीं को आगे बढ़ा करके हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और शून्यों की सत्यता की जांच भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर पहला हल। पहले हम मध्य पद का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, x² गुणांक में कुछ नहीं तो क्या आएगा यहाँ पे 1 इंटू 8, मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। गुना करने पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 2। 4 दूनी 8, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा। x² माइनस 2 को हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 x माइनस का 8, x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8। यहाँ पे थर्ड टर्म काय में है प्लस में है, तो फोर्थ टर्म का सिंबल चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट लगाएंगे x² माइनस का 4x प्लस 2x माइनस का 8। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन, x लेंगे कॉमन तो x माइनस 4 प्लस में यहाँ पे जो 8 है इस 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 2 लिखेंगे। तो इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, 2 क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ से 2 गया तो यहाँ पे x बचा माइनस, यहाँ से 2 चले तो यहाँ पे क्या बचा 4। तो x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x धन 2। तो यहाँ पे शून्य के लिए शून्य के लिए क्या जाएगा x माइनस 4 बराबर ही से 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ये 4 का दर पक्षांतर, तो ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे शून्य क्या आ जाएंगे हमारे शून्य हो जाएंगे हमारे 4 और माइनस 2। ठीक है, अब हमें शून्य का योग भी ज्ञात करना है, शून्य को का गुणनफल भी ज्ञात करना है। शून्य को का योगफल 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस का 2 तो 2 आएगा। शून्य को का गुणनफल क्या होगा 4 गुणित माइनस 2, तो 4 दूनी 8। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, शून्य को का अच्छा बहुपद क्या है हमारा, बहुपद है x² माइनस का 2x माइनस का 8। बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8, जब इसे कंपेयर करेंगे द्विघात बहुपद से तो a का मान कितना आएगा 1, b का मान माइनस 2, c का मान माइनस का 8 आएगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या बताया था माइनस b बटे a माइनस b, तो ये माइनस b का मान कितना है माइनस का 2, a का मान 1, तो हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 बटा 1, तो कितना आएगा 2। फिर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बटे a, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, a का मान 1 तो माइनस का 8। तो हम देखेंगे कि हमने जो पहले ऊपर शून्य जो आए थे हमारे 4 और 2, इसका योग आया था 2, हमारा आंसर भी कितना आया 2। शून्य गुणनफल माइनस का 8, यहाँ पे माइनस का 8। हमें इस प्रकार से शून्य के सत्यता की जांच करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसी का।
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 4x² माइनस का 4x प्लस में 1। तो क्या करेंगे, हल फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट में क्या है 4 गुना 1, 4 गुना करने पे कितना आना चाहिए 4, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 4, तो 2 दूनी 4, 2 और 2 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। हल 4x² माइनस का 4x प्लस में 1, 4x²। इस माइनस का चारों के लिख लेंगे 2 प्लस 2x प्लस में 1, 4x² माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस का 2x प्लस में 1। तीसरा पद काय में आ गया माइनस में। जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो चौथे पद का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का है तो माइनस का 1। इनमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2x। तो यहाँ से 2 गया तो कितना बचा 2, इसमें से x में ये 2x पूरा बाहर है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आता, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो वहाँ क्या आ जाएगा 1। 2x माइनस का x, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ये ले लें आप कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 2x माइनस का 1। क्या निकालेंगे अब, शून्य के लिए, शून्य के लिए जो गुणांक इनको 0 के बराबर करेंगे। तो 2x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से का इधर पक्षांतर करेंगे तो 2x माइनस का है तो प्लस का, 2 गुणा में तो काय में चलेगा भाग में, तो x बराबर 1/2। सिमिलरली इसको भी ऐसे कर लेंगे 2x माइनस का है तो प्लस का 1, 2 गुणा में तो भाग में 1/2। तो शून्य क्या आ गए हमारे, शून्य 1/2 और 1/2 आ गया। ठीक है, अब शून्य को का योग, शून्य को का योग 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम कितना आएगा 2, 1 प्लस 1 2/2, 2/2 का मतलब 1। शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल 1/2 गुना 1/2, ये कम 1, 2 दूनी 4। अब हम इसमें सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, बहुपद क्या है, बहुपद क्या था हमारा 4x² माइनस का 4x प्लस में 1। बहुपद 4x² माइनस का 4x प्लस में 1, इसका द्विघात बहुपद से जब कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना जाएगा 4, b का मान -4 और c का मान 1। शून्य को का योग, शून्य को का योग क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b/a, तो माइनस का b का मान माइनस का 4, a का मान 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ठीक, उसी टाइप से शून्य को का गुणनफल कितना होता है c/a, c का मान कितना आया 1, a का मान 4, तो 1/4, तो शून्य गुणनफल 1/4, शून्य गुणनफल 1/4, शून्य का योग 1, शून्य का योग 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। हल, इसको पर हम द्विघात बहुपद के रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले x की उच्चतम घात, फिर उससे निम्नतम घात, फिर बिना x वाला पद। तो क्या लिखें इसको 6x² माइनस का 7x माइनस का 3।
अब इसके मध्यपति गुणनखंड निकाल लेंगे। तो क्या हुआ, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 6 गुणे 3, 6 तिया 18, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, जुड़ने करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, 6x² माइनस 7 को क्या लिख लेंगे, 9 माइनस 2x माइनस का 3, x के अंदर गुणा करेंगे, इधर से माइनस के अंदर गुणा करेंगे, तो 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3, तीसरा पद काय में है, प्लस में है, तो चौथे पद का चिन्ह चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट लगाएंगे, 6x² माइनस का 9x प्लस में 2x माइनस का 3, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 दूनी 6, 3 तिरका का 9, इसमें भी x, इसमें भी x है, तो 3 कॉमन आ जाएगा और साथ में क्या आएगा x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 दूनी 6x, इसमें से x निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, 3 तिरका 9, इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन आएगा, 1, तो 2x माइनस 3 बचा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन, तो 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस में 1। ठीक, अब यहाँ पे शून्य निकालेंगे, शून्य के लिए क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से 3 का इधर पक्षांतर, 2x बराबर कितना जाएगा, माइनस का 3 है तो प्लस का 3, x बराबर 3/2, ये प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का 3, तो माइनस 3 गुणा में है तो भाग में, माइनस का 1/3। अब क्या करेंगे, शून्य को की योग करेंगे, शून्य क्या गए आपके 3/2 और माइनस का 1/3, शून्य को का योग, शून्य को का योग, इनको जोड़ेंगे, 3/2 प्लस माइनस का 1/3, 3/2 प्लस माइनस माइनस का 1/3, एलसीएम कितना आएगा, 2 तिया 6, 3 तिरका 9, 2 एकम 2, 9 में से 2 गया तो 7/6, शून्य को का गुणनफल, इनका गुणा करेंगे, तो 3/2 गुणा माइनस का 1/3, 3 एकम 3, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का 1/2, इसके शून्य का गुणनफल आ गया। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, बहुपद, बहुपद क्या था, 6x² माइनस का 7x माइनस 3, द्विघात बहुपद से जब से कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 6, b का मान -7, c का मान -3, शून्य को का योग, योग क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, माइनस b का मान माइनस का 7 बटे में a का मान 6, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6, शून्य को का गुणनफल क्या फॉर्मूला था, c बटे में a, c का मान -3 बटे में a का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2, तो शून्य को का योग कितना 7/6, हमारे यहाँ पे कितना है 7/6, शून्य को गुणनफल 1/2, यहाँ पे 1/2, दोनों आपस में बराबर, ठीक, तो मैं शून्य का योग शून्य को का गुणनफल, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर एक्स स्क्वायर प्लस में 8x, बुक में क्या है, यहाँ पे जो x है यहाँ पे इसकी जगह u है ना, जनरली हम x ही लिख लेते हैं, इसलिए हम 4x² प्लस में 8x, क्योंकि फिर 4 और u में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम u ना लिख करके हम क्या लिख लेते हैं x, तो वो अलग ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम ये नहीं लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे u है, अगर आपके एग्ज़ाम में अगर u आए तब हमको u ही करके लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फिर हम x नहीं लिख सकते। 4x² प्लस में 8x, ठीक, चलें
ये क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट इंटू जो लास्ट हम कर सकते थे, इसमें हमारा एक अचर पद था, लेकिन इसमें अचर पद है क्या, है ही नहीं। अब इसमें अचर पद नहीं तो हम 4 का गुणा किस में करेंगे, 8x में तो कैसे 8x 8 क्या है, ये तो मध्य पद है, तो इसका गुणा इसमें हम कर नहीं सकते। अब वहाँ पर हम ये वाली मेथड से हल नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, 4x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, इसमें से x कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया, एक x बच जाएगा, प्लस में यहाँ से x गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है, तो 4 यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो इसके हमारे गुणनखंड ऐसे आ गए। जैसे इसमें हमको इतना सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ गुणनखंड मिल रहे थे, यहाँ पे हमें डायरेक्टली गुणनखंड मिल जाएगा। अब शून्यक के लिए, शून्यक के लिए 4x बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे x का 4 काय में गुणा में, तो काय में चलेगा भाग में, 0/4, x बराबर कितना आ गया 0, फिर यहाँ से x बराबर प्लस का है तो माइनस का 2, तो शून्य क्या आ गए, शून्य आ गए 0 और -2, ठीक। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 0 प्लस -2, तो 0 प्लस माइनस का 2, कितना बचेगा माइनस का 2। शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, 0 गुणित -2, कितना आ जाएगा 0। 0 का जब भी किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। अब सत्यता की जांच, बहुपद क्या था, 4x² प्लस में 8x, 4x² प्लस में 8x, तो प्लस में हम अचर पद में हम 0 लगा सकते हैं। जब इसका हम द्विघाती बहुपद से तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे a का मान 4, b का मान 8 और c का मान क्या आएगा 0। शून्यकों का योग, शून्य का योग फॉर्मूला क्या था, माइनस का b/a, तो माइनस b का मान कितना है 8, a का मान 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो शून्य का योग कितना आ गया माइनस का 2। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a, c का मान कितना है 0, a की वैल्यू 4, तो 0/4 0। किसी भी संख्या में जब जीरो में किसी भी संख्या से जब भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग -2, सत्यता की जांच में शून्य का योग -2, शून्य गुणनफल 0, शून्य का गुणनफल 0, ठीक। तो चलाइए अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, t² माइनस का 15 हल। इसमें भी वही है, इसमें 3 पद तो है नहीं, इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेंगे, लेकिन मध्य पद गुणनखंड तो है ही नहीं इसमें, तो मध्य पद गुणनखंड है ही नहीं, मध्य पद है ही नहीं इसमें, तो उसका गुणनखंड हम क्या करेंगे। तो इसमें भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि इसमें भी हम इसका क्या निकाल लें, गुणनखंड निकाल लें। तो हल t² माइनस का 15, t² माइनस, अब ये जो 15 है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि जब √15 का वर्ग है तो ये अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वापस हमें क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, a² माइनस b², तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको लिखेंगे t प्लस √15 और t माइनस √15, इसके गुणनखंड निकल गए। अब इसके शून्यक के लिए, शून्यक के लिए गुणनखंड को 0 के बराबर कर लेंगे, तो t प्लस में √15 बराबर 0
और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर में 0। तो ये टी प्लस का है तो अंडर रूट माइनस का 15, और यहाँ पे टी अंडर रूट में, ये अंडर रूट माइनस में जा करके प्लस में, तो दो शून्य का आ गया एक, टी बराबर माइनस का अंडर रूट 15 और टी बराबर प्लस का अंडर रूट 15। शून्य बराबर माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट 15। अब इसकी जांच करेंगे, नहीं पहले शून्य का योग निकालेंगे। शून्य का योग, शून्य का योग क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस में अंडर रूट 15। तो माइनस का अंडर रूट 15 से प्लस का अंडर रूट 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको हम x अज्यूम करते हैं, ये भी x है और ये भी x, एक प्लस का और x, प्लस का x और माइनस का x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शून्य का गुणनफल माइनस का अंडर रूट 15 गुणित में अंडर रूट 15। तो जब भी रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं तो उसके जब मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज वही नंबर आ जाता है। तो अंडर रूट 15 की वैल्यू क्या जाएगी, 15, और माइनस का सिंबल इसलिए यहाँ पे माइनस। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे। सत्यता की जांच, बहुपद क्या था, टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसमें मध्य पद है क्या, नहीं है, तो इसका मध्य पद हम क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर प्लस में 0t माइनस का 15। तो 0t जैसे गुणा आता है 0 और ये माइनस का 15 वापस जेटी जो हमें क्वेश्चन में मिला वही मिल जाएगा। जब इसका द्विघाती बहुपद से तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान 0, सी का मान माइनस का 15। शून्य का योग, शून्य को योग का फॉर्मूला क्या बताएं, माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी का मान कितना है 0 बटे में ए, सॉरी ए का मान कितना है 1, और 0 बटे क्या 0। शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, सी बटे में ए, सी का मान माइनस का 15 बटे में ए का मान 1, तो इसकी वैल्यू माइनस का 15। तो हमने निकाला था शून्य का योग, तो 0 गुणनफल माइनस 15, शून्य का योग 0 गुणनफल माइनस का 15। आगे को समझ चलाइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। हल, मध्यपति गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 गुणा 4, गुणा करने पे कितना 4 तिया 12, तो गुणा करने पे 12 है, प्लस माइनस करने इसके गुणनफल में कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो गुणा करने पे कितना है 1 है, तो 4 तिया 12, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 हम मिल जाएगा हमें। 3x स्क्वायर ऐसे ही 1 को हम क्या लिख लेंगे 4 माइनस 3 x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4, तीसरा पद काय में है प्लस में, जब ब्रैकेट लगाएंगे तो चौथे पद का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, इनमें से क्या कॉमन आ रहा, बस x आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें से x निकला तो यहाँ पे 3 एज इट इज, 2x में से 1 चले गए तो 1x बचा, माइनस का ये x निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा 4, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से क्या कॉमन आता है 1, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 ये ले ले कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1। अब इसके शून्य के लिए तो इनको 0 के बराबर कर लेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर में 0, तो 4 का इधर पक्षांतर 3x बराबर इसे 4,
3 गुणा में है तो भाग में, तो 4/3। यहाँ पे x का इधर 1 का इधर पक्ष आना तो प्लस का है तो माइनस का 1। शून्य क्या मिल गया हमें 4/3 और माइनस का 1, ये हमें शून्य के मिल गए। फिर हम शून्य को का योग जोड़ेंगे तो 4/3 प्लस में माइनस का 1, तो 4/3 प्लस माइनस 1 बटे में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना आएगा 3। 3 गुना 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1/3। शून्यकों का गुणनफल 4/3 गुणा में माइनस का 1, जब माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3। सत्यता की जांच। बहुपद क्या था 3x² माइनस का x माइनस का 4, 3x² माइनस का x माइनस का 4। जब इसके द्विघात बहुपद के से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो a का मान 3, b का मान माइनस का 1, c का मान माइनस का 4। शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, माइनस b का मान माइनस का 1 बटे में a का मान 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, c का मान माइनस का 4, a का मान 3, तो माइनस का 4/3। शून्यकों का योग 1/3, शून्य को 1/3, शून्य गुणनफल 4 माइनस का 4/3, शून्य गुणनफल माइनस का 4/3। इसी से रिलेटेड बुक में को एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये तो हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 3 बाकी है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 3 को भी हल कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 2 मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में उदाहरण नंबर 3 को हल कर लेते हैं। बहुपद x² माइनस का 3 के शून्यक ज्ञात किए थे। शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक, इसमें जो हमने बुक में भी जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5वां बिल्कुल सेम है। x² माइनस का 3, वहाँ पे 3 की जगह क्या था, उसमें 15 था, बाकी सेम है। हल x² माइनस का 3, x² मान ये 3 को हम क्या लिख लेंगे, उसमें हमने 15 को √15 का स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे 3 को हम क्या लिख लेंगे √3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ पे x प्लस √3 और दूसरा x माइनस √3 गुणनखंड आ गए। अब इसके शून्य के लिए निकालेंगे, शून्य के लिए तो इनको 0 के बराबर ले, x प्लस में √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का है तो माइनस का √3, माइनस का है तो प्लस का √3। शून्य क्या आ गए माइनस का √3 और प्लस का √3। अब शून्यकों का योग क्या होता है, इनको जोड़ेंगे, माइनस का √3 प्लस में √3, माइनस का √3 प्लस का √3 0। फिर शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा
माइनस का √3 इंटू में √3, तो माइनस एज इट इज √3 इसकी वैल्यू क्या जाएगा 3। सत्यता की जांच। बहुपद क्या है x² माइनस का 3, तो इसमें मध्य पद नहीं है, तो इसका मध्य पद क्या होगा 0 होगा, इसलिए नहीं है, तो उसको हम क्या लिख लेंगे x² माइनस का 0 गुणा x माइनस का 3 प्लस में लिख लेंगे प्लस 0 गुणा x माइनस का 3। जब इसका द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे तो a का मान कितना है 1, b का मान 0, c का मान माइनस का 3, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला होता है माइनस का b बटा a, तो माइनस b का मान कितना है 0, a का मान 1, तो माइनस का 0 बटा 1 क्या वैल्यू होगी 0। शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c बटा में a, c का मान कितना माइनस का 3, a का मान 1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। शून्यकों का योग 0 गुणनफल -3, शून्यकों का योग 0 शून्य गुणनफल -3। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर लिखना है ना। 4x² माइनस का 25x पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है आपका x² माइनस का 36। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।